नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पीएम मोदी ने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक की दिलाई याद। कहा, आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कहा, यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों में भारी उत्साह। पीएम मोदी बोले, 2 चरणों के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में हुई जमकर वोटिंग। 8 अक्टूबर को एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी ने एनसी, कांग्रेस, पीडीपी पार्टी पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा, ये तीनों पार्टियों ने हमेशा डोगरों का अपमान किया, लेकिन बीजेपी ने जम्मू को आईआईटी एम्स दिया। पीएम मोदी ने एनसी, कांग्रेस, पीडीपी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आजादी के बाद कांग्रेस की गलत नीतियों से जम्मू कश्मीर अशांत रहा। बीजेपी सरकार ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पीएम मोदी की रैली को लेकर एमए स्टेडियम में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की रही भारी तैनाती। रैली को लेकर शहर के कई रूट्स पर ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने मोदी मोदी के नारों से पीएम का किया स्वागत। कहा, 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। कुलगाम मुठभेड़ 10 घंटे बाद हुई खत्म। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं सेना के 4 जवान और 1 पुलिस अधिकारी घायल। कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए आतंकी थे लश्कर और टीआरएफ के। इनकी पहचान आकिब अहमद शेरगोजरी निवासी खामपुरा सरई और उमैस वानी निवासी चवलगाम कुलगाम के रूप में हुई। बिलावर के कोकमांडली में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़। मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। फिलहाल इस खबर की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। अवंतीपुरा में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 और जीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से आईडी, हथियार और गोला बारूद बरामद। चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी पहुंची जम्मू दौरे पर। इस दौरान उन्होंने बिश्ना में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने लोगों के साथ किया धोखा, भावनाओं से की खिलवाड़। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना। कहा, जम्मू कश्मीर में बनाई गई नीतियां बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। वहीं सरकार की आतंकवाद समाप्ति वाले दावों को भी उन्होंने सिरे से नकारा। प्रियंका गांधी ने स्टेटहुड बहाली व दरबार मूव को पुनः शुरू करवाने का किया दावा। कहा, जीत जाने पर नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर्स, बिजली के बिल भी होंगे माफ। प्रियंका गांधी के न पहुंच पाने पर डॉक्टर मनोहर लाल ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा के कारण नहीं पहुंच पाई सोनिया गांधी बिलावर, जबकि वहां के लोग घंटों करते रहे प्रियंका का इंतजार। उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी पार्टियों पर लगाया आरोप। कहा, पीडीपी, एआईपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आदि पार्टियां भाजपा को इनडायरेक्टली कर रही सपोर्ट। बालटल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर हुई ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट की गई दर्ज। खराब मौसम के बावजूद जम्मू श्रीनगर हाईवे दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहन छोड़े गए। अधिकारियों ने वाहन चालकों से कतारों में चलने की अपील की। जम्मू में आज फिर बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत। प्रदेश के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी की। डोडा में कार खाई में गिरने से हुई सड़क हादसे का शिकार। इस हादसे में 2 की हुई मौत, 1 घायल को जल्द पहुंचाया गया अस्पताल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मां वैष्णो देवी के किए दर्शन। मां की पूजा आराधना कर जम्मू कश्मीर में सुख समृद्धि की प्रार्थना। उपराज्यपाल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई बेहद कड़ी।
एम्स जम्मू में शुरू हुई कीमोथेरेपी सुविधा। अब कैंसर के मरीजों को बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ यहीं इलाज हुआ संभव। सज्जाद गनी लोन ने इंजीनियर रशीद की रिहाई पर उठाया सवाल। कहा, इंजीनियर रशीद नई दिल्ली की एक असफल परियोजना है। अच्छी तरह जानते हैं कि इंजीनियर रशीद को वोटों को बांटने के लिए रिहा किया गया है। किश्तवाड़ के नागसैनी क्षेत्र में स्थित हाई स्कूल के कंप्यूटर लैब की गिरी छत। इस हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, अलबत्ता लैब के अंदर फर्नीचर और अन्य सामान को काफी नुकसान पहुंचा। सोपोर विधानसभा क्षेत्र से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार इरशाद अहमद तांत्रे के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित। ये बात कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके घोषणा पत्र में कही गई है। विजयपुर में नेंका द्वारा चुनावी रैली का किया गया आयोजन। नेंका प्रत्याशी राजेश पड़गोत्रा के लिए उमर ने मांगा लोगों से सहयोग। कहा, नेंका प्रत्याशी को जिताकर जम्मू कश्मीर को मिलेगी स्थायी सरकार। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर दर्शन सिंह जुटे हुए चुनाव प्रचार में। लोगों के पास जाकर उन्हें सफल बनाने की कर रहे अपील। लोगों का भी मिल रहा उन्हें समर्थन। भाजपा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश गंगा ने बाजीगर बस्ती और डोलिया में की बैठक। 1 अक्टूबर को बीजेपी को वोट डालने की अपील। कहा, लोगों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर बीजेपी सरकार बनेगी। पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटर डिवीजन यूटी लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। इसमें अंडर 14 और अंडर 19 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। सीएमओ पुंछ डॉक्टर जुल्फिकार ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। वर्ल्ड रेबीज दिवस पर आरसीडी मड में एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को रेबीज के प्रति जागरूक किया गया। संबंधित विभाग के कई उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने डोर टू डोर चुनाव अभियान चलाया। लोगों से बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील की। कहा, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बीजेपी को डालें वोट। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।